दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही था कि कौरवों को नरक में भेजा जाएगा, लेकिन उनमें से एक कौरव था जिसे स्वर्ग में जगह मिली थी। दरअसल ये माना जाता है कि दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वहीं कौरव अधर्मी कहलाए, मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में जगह क्यों मिली? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुर्योधन एक नेक और अच्छा राजा था। एक घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट था और श्री कृष्ण उसके पास बैठे थे। तब उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा हूँ और अब मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और ये बात सत्य भी हुई। युद्ध के पश्चात गांधारी से श्राप मिलने के बाद उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। ये घटना बताती है कि दुर्योधन की कई बातें सत्य थी। दोस्तों, इसके अलावा दुर्योधन दयालु भी था और उसमें जमीन से जुड़ी शख्सियत भी मौजूद थी। एक कथा के अनुसार कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र था। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं था, तब कर्ण उसकी पत्नी के साथ पासे खेल रहा था। भानुमति दरवाजे की तरफ मुँह करके बैठी हुई थी और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब था। उसी समय दुर्योधन वहां पहुंचा। राजा और अपने पति दुर्योधन के द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही है। उसे रोकने के प्रयास में कर्ण ने उसकी साड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूटकर गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफी थी, लेकिन उसने बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोती इकट्ठे कर दूं ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। दोस्तों, यहाँ ये देखा जा सकता है कि दुर्योधन को अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास था। दोस्तों, सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी यही लगा कि वह शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जाति को लेकर उस वक्त कुछ कहा था, जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था। उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और बचाव करते हुए कहा कि एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति या स्रोत नहीं होता है। वो महान पैदा नहीं होते हैं, लेकिन महान बनते हैं। दोस्तों, यहाँ ये घटना बताती है कि वो जाति से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर था और समानता में विश्वास करता था। दोस्तों, एकलव्य की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, जिसमें वह धनुष विद्या के लिए जब गुरु द्रोण के पास गया तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। असल में वह भीष्म पितामह को दिए गए वचन के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वह केवल उनके वंश के राजकुमारों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। बावजूद इसके एकलव्य ने हार नहीं मानी और जंगल में रहते हुए गुरु द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने धनुष बाण का अभ्यास करने लगा। समय के साथ साथ वह बड़ा होता गया और धनुष विद्या में पारंगत हो गया। द्रोणाचार्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा भेंट करने के लिए कहा। गुरु द्रोण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके पसंदीदा शिष्य अर्जुन से ज्यादा बेहतर धनुर्धर बने। दुर्योधन को जब इसका पता चला तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने द्रोणाचार्य की इस बात का विरोध भी किया था। साथ ही उन्होंने एकलव्य को अपना दोस्त बना लिया था, जो बाद में उनकी सेना में शामिल हुआ। दोस्तों, जब दुर्योधन लड़ाई में भीम द्वारा पराजित हो गया, तब उसने घोषणा की कि मुझे अब राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस दुनिया में सभी हितों को खो चुका हूँ, जो नकली और अस्थायी है। मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अच्छे लोगों के साथ स्वर्ग में अपने जीवन का शेष हिस्सा बिताना चाहूँगा। जो विजय आपने प्राप्त की वह सत्य नहीं है। मैं हमेशा से एक अच्छा बेटा, वफादार दोस्त, देखभाल करने वाला भाई, उदार राजकुमार और भयानक दुश्मन रहा हूँ। दोस्तों, ये बात बोलने में उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ, जबकि सभी जानते हैं कि उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध छल से मारा गया था। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती है कि दुर्योधन एक अच्छा इंसान, अच्छा मित्र, राजा, पति
पति और पुत्र था, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गया। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था और इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंध भरोसा रखने के कारण ही दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी इन गलतियों के लिए नरक जाना पड़ा, जहाँ उसने अपने हिस्से की सजा भुगती और फिर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।